हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप अपने सामने देख रहे हैं JKSSB क्लास 4 के लिए जो आज 1 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है। JKSSB क्लास 4 का ये वाला वो एग्ज़ाम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम जो था ये 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट किया गया था। 3 डेज़ में 27, 28 और 1 मार्च को 2 एग्ज़ाम्स का एनालिसिस हम बता चुके हैं। आज जो लास्ट है 1 मार्च का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैथ्स की सेक्शन है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 27 और 28 में जो आपने एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम का लेवल देखा था, उसमें मैंने आपसे पहले ही जैसे पहले एग्ज़ाम में हमने बताया था कि जीके को देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग थोड़े शॉक हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल की पूछी गई थी। जनरल अवेयरनेस, बिल्कुल सेम जनरल अवेयरनेस आपको 28th एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। और आज भी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस ही थी। तो ये सेक्शन तो तीनों में ही डिफ़िकल्ट थी। बाकी सेक्शंस की बात करते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स दोस्तों जैसे कि पहले चल रहा था बिल्कुल वैसा ही रहा है। कोई ज़्यादा इतना कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सिंपल दिखेंगे। जैसे 7th क्वेश्चन ही देख लीजिए। 7/8 का हमको सिर्फ वो पूछा गया है, फ्रैक्शन पूछा, परसेंट पूछा गया है। आपको पता है 1/8 होता है 12.5%। तो 7/8 क्या होगा, 87.5%। बिल्कुल सिंपल था, कुछ ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको, जैसा कि पहले वाले एग्जाम्स में रहा है, मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं जिनको थोड़ा निकालने में आपको टाइम लगेगा। प्रोबेबिलिटी पर जैसे पहले क्वेश्चंस आए थे, कार्ड्स पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में एवरेज पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हुए हैं। और बाकी जो जैसे क्वेश्चंस पहले वाले में थे, मेंसुरेशन पर भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे 20th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। तो मैथ्स के लिए लेवल जैसा कि पहले वाले एग्जाम में था, इजी टू मॉडरेट के बीच में। कुछ क्वेश्चंस इजी हैं और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी है दोस्तों। तो यही लेवल है जैसा पहले वाले एग्जाम में था। तो आज के लेवल में, आज के एग्ज़ाम में भी यही लेवल है। कुछ ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिनका 27 को एग्ज़ाम हुआ है उनमें मैथ बहुत डिफ़िकल्ट था और जिनका फर्स्ट में हुआ है उनका मैथ आसान था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों एग्ज़ाम्स में 27, 28 और फर्स्ट के लिए एग्ज़ाम का लेवल एक जैसा ही है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है मैथ सेक्शन के लिए। तो इसमें भी अगर आपका 15 स्कोर तक रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, रीजनिंग। तो रीजनिंग दोस्तों आज के एग्ज़ाम में भी लगभग सेम रही है, लगभग बिल्कुल सेम रही है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चंस देखें, जैसा कि हम बात करें नंबर सीरीज़ की, नंबर सीरीज़ पूछी गई हुई है। और बाकी क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको तीनों सेट में देखने को मिला होगा। ऐसा क्वेश्चन तीनों सेट में देखने को मिला होगा आपको 27th में, 28th में और आज के एग्ज़ाम में भी। साथ में आपको ब्लड रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। और यही है, ऐसा ही बिल्कुल जैसा पहले पैटर्न था सेम। एनालॉगी पर भी क्वेश्चंस आए हैं और कुछ क्वेश्चंस फिगर्स पर होंगे, जिसमें फिगर्स में ऑड वन आउट या फिर फिगर सीरीज़ पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इतना कुछ ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं था रीजनिंग का बिल्कुल, मतलब मैं बोलूँगा कि जिस तरह बाकी डेज़ में रहा है रीजनिंग का, बिल्कुल इजी रीजनिंग आई पूछी गई थी आज के एग्ज़ाम में भी। ठीक है। तो आप पहले ये मत सोचिए कि किसी पर्टिकुलर दिन का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था। दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन तीनों में डिफ़िकल्ट थी, किसी में आसान नहीं थी, तीनों में ही डिफ़िकल्ट थी। बाकी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, तीनों के लिए लेवल लगभग बराबर ही रहा है। रीजनिंग आज के एग्ज़ाम में भी काफ़ी सिंपल थी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था आज की रीजनिंग में भी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेम थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। पैटर्न मतलब पैटर्न सेम था, बाकी क्वेश्चन तो डिफरेंट थे, पैटर्न सेम था। और बात करें अब हम इंग्लिश सेक्शन की दोस्तों, तो इंग्लिश भी आज के एग्ज़ाम में ईजी टू मॉडरेट में ही दिखेगी। अच्छा, पहले मैं आपको रीजनिंग का बता दूं। तो रीजनिंग जैसे जैसे कि सिंपल है, जैसे कि हमने पहले वाले एग्ज़ाम में बताया कि 17 स्कोर काफ़ी ठीक रहेगा इसमें। 17 या अगर आप 18 भी स्कोर कर देते हैं, एक अच्छा स्कोर रहेगा रीजनिंग सेक्शन में भी। और इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश सेक्शन का लेवल भी जैसे बाकी एग्ज़ाम्स के लिए था, बाकी शिफ्ट्स में था, बाकी डेज़ में था, बिल्कुल सेम है। कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इंग्लिश का लेवल। तो इजी टू मॉडरेट के बीच में, क्योंकि आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों जो बाकी शिफ्ट्स में पूछे गए थे। जैसा कि प्रेपोजिशंस पर, आर्टिकल्स पर, स्पेलिंग मिस्टेक्स पर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस, नॉनिम्स एंटोनिम्स और साथ में एक पैराग्राफ आप देख सकते हैं। पैराग्राफ्स पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। तो इंग्लिश के लिए भी दोस्तों कुछ खास इतना मैं बोलूँगा नहीं कि बहुत ही बाकी दिनों से बहुत डिफ़िकल्ट लेवल था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश के लिए भी ठीक था।
हालांकि जो 27 को दोस्तों जो फर्स्ट डे वालों का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पैराग्राफ जो पूछा गया था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे मुझे बोला था कि उस दिन का पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। 28 को इतना मुश्किल पैराग्राफ नहीं था, 28 को जो ठीक ठाक पैराग्राफ था। और आज जो फर्स्ट का हुआ है उनका भी थोड़ा पैराग्राफ ठीक ही है, कुछ इतना ज़्यादा खास डिफ़िकल्ट नहीं है जितना उस दिन था जो उनका एग्ज़ाम 27 तारीख को हुआ है। तो इंग्लिश का लेवल भी बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों, आप इजी टू मॉडरेट के बीच में सोच के चल सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जैसे कि इधर देख सकते हैं आप, वैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। और अब इसके अगर मैं मार्क्स की बात करूं, अगर आप सपोज करके चलेंगे, अगर आप कम से कम भी अगर 13 से 14 तक भी मार्क्स अगर आपके आते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो ये काफ़ी ठीक रहेगा। 13 तक भी स्कोर कर पाते हैं। मैं ये अभी एक्सक्लूड कर रहा हूँ कि अगर सपोज़ आपका आज का पैराग्राफ में भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कट जाएँ, तो तब भी 13 से 14 के बीच में इंग्लिश के लिए स्कोर आज का ठीक रहेगा। अब बात करें हम सबसे जो अलग पार्ट की, वो है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि 27th 28th इन दोनों दिनों पर जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछी गई थी। तो क्योंकि 27 को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, तो 28 वालों को एक आइडिया हो गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पर आएगा। और 1 तारीख वालों को भी जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछी गई है, एक डिफ़िकल्ट लेवल रहा है इसका। क्योंकि आज के एग्ज़ाम में भी दोस्तों आपको जनरल अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जैसा कि 27 और 28 को था। आज के दिन भी जनरल अवेयरनेस सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल था। अगर आप कुछ बोलें कि इसमें थोड़े से इजी क्वेश्चंस भी थे, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ नॉट लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे ऐसे थोड़े से इजी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपको काफ़ी हाई लेवल के भी हैं। मैं बोलूँ कुछ क्या, लगभग जैसा कि फर्स्ट 27 और 28 को था, 70 to 80% तो इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन ही थे। मतलब जीके का लेवल आज भी दोस्तों बिल्कुल हाई लेवल तक था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल था जीके का। तो जीके में अगर आप मैं बात करूं कि 15 तक भी अगर आपका आज का स्कोर रहता है, तो आप एक सेफ स्कोर मानकर चल सकते हैं। क्योंकि जीके सेक्शन से दोस्तों जनरल अवेयरनेस सेक्शन तो तीनों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो टोटल अगर आप देखें तो जिस तरह बाकी एग्ज़ाम्स के लिए चल रहा था, तो सेफ स्कोर 60 to 65 आज के एग्ज़ाम में भी एक ठीक रहेगा। 60 to 65 आज के एग्ज़ाम में भी एक सेफ स्कोर रहेगा। और बाकी दिनों के अगर कंपेयर में देखा जाए, जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था कि उसमें भी मैंने बात की थी कि 65 तक अगर स्कोर रहता है तो एक सेफ स्कोर रहेगा। और कल के एग्ज़ाम में भी मैंने बोला था 65 तक, और आज के एग्ज़ाम में भी यही बोलता हूँ मैं। तो टोटल रेंज में मैं मतलब बोल सकता हूँ कि 60 to 65 तीनों एग्ज़ाम्स को मिलाकर एक सेफ स्कोर रह सकता है। तो तीनों एग्ज़ाम्स को देखते हुए दोस्तों कोई ये नहीं कह सकता कि 27 का एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, या फिर 28 का एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, या फर्स्ट का एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। देखिए शौक तो 27 वालों को लगा ही लगा है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि जीके इतनी हाई लेवल की पूछी जाएगी, जबकि जीके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट था 40 मार्क्स का। ठीक है, तो हालांकि वो बेशक था एक टाइप का कि 27 तारीख वाले ये बोल सकते हैं कि हमें पता नहीं था ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सेम कंसेप्ट 28th में भी चला, सेम कंसेप्ट फर्स्ट तारीख वालों में भी चला। इनमें भी काफ़ी हाई लेवल की जीके थी दोस्तों। तो तीनों डेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं बोलूँ कि जीके थी। बाकी सेक्शंस ठीक थी। और जैसा कि मैंने बताया टोटल स्कोर आप अपना 60 to 65 के बीच में एक सेफ स्कोर मानकर चल सकते हो। बट अभी कोई कुछ कह नहीं सकता है। अब जब तक रिज़ल्ट नहीं निकल जाता, हमें मतलब एक गैस ही कर सकते हैं कि कितना एक सेफ स्कोर रह सकता है। तो ये तो हो गया जेके एसएसबी, और इसी तरह हमारा जेके एसएसबी के लिए तो अब सब कुछ ख़त्म होता है। अब हमें जो नेक्स्ट एग्ज़ाम पर ध्यान देना वो है जेके एसएसबी फ़ेज़ 2 के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़ेज़ 2 की क्लासेस भी अब हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो वो सब बातें अगर हम बाद में करेंगे, तो अभी फ़िलहाल यही था आज की वीडियो का, आज के जो एग्ज़ाम हुआ इसका एनालिसिस। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।